कि ये पास्ट मिस्टेक्स ने हमें एक चीज़ क्या सिखाई है, लर्न करवाई है। एक ऐसा एक्सपीरियंस हमने इन पास्ट मिस्टेक से सीखा है जो हम अप्लाई करके। एक बात बताओ, जब आपसे एग्ज़ाम में एक बार गलती हो जाती है तो आपको टीचर्स बोलती है ना कि उस गलती को दोबारा मत करके आना, और फिर जब आप दोबारा से ही वही क्वेश्चन अटेंड कर रहे होते हो या प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको याद रहता है कि आपने ये गलती की थी पर्टिकुलरली, लेकिन अब आपको नेक्स्ट वापस से जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वो गलती आपको नहीं करनी होती। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। गलतियां हो रही हैं, एक्सेप्ट इट एंड देन लर्न फ्रॉम दैट योर मिस्टेक्स। की भाई उस एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप वही चीज़ कर रहे होगे तो आपके एकदम से माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि मैंने ये गलती की थी, अब मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। मैथ्स को देखा और मैथ्स के सोचते ही दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हाई बहुत टफ होने वाला है। खुद से आपने वो पढ़ने की कोशिश की, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप खुद से स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज भाई आपकी ग्रेट माउस डिटेक्टिव डिज्नी मूवीज के बारे में हम बात करेंगे। भाई ऐसी कौन सी डिज्नी मूवीज हैं जो आपको एक बेस्ट लाइफ लेसन देने वाली है। तो आपने माइट भी उन सीक्रेट हिडन मैसेजेस को ध्यान नहीं दिया होगा और कभी ना कभी उन मूवीज को देखा भी होगा, बट आज मैं आपको वो उनका हिडन सीक्रेट मैसेज बताने वाली हूँ जो आप अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में और एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में ज़रूर हेल्प करने वाली है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम पहली मूवी की बात करते हैं, द लायन किंग, जो 1994 में रिलीज हुई थी। और ये लायन किंग के बारे में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब ये मूवी देखी भी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी। 1994 में तो मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी, आई बॉर्न इन, रिवील नहीं करना चाहिए वैसे तो, बट ये मूवी ना हमें वो हिडन मैसेज देती है कि मतलब हमें, जैसे इसमें लिखा है नो वरीज, हाँ नो वरीज, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है रिलेटेड टू आवर पास्ट को लेकर के। किसको लेकर के? रिलेटेड टू आवर पास्ट को लेकर के, मतलब हमने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, पास्ट में क्या गड़बड़ की कर रखी हैं, पास्ट में हमने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स को लेकर के बैठ करके हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हमने ये गलती क्यों की, ना करते तो ऐसा हो जाता, ना करते तो वैसा हो जाता। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये पास्ट मिस्टेक्स ने हमें एक चीज़ क्या सिखाई है, लर्न करवाई है। एक ऐसा एक्सपीरियंस हमने इन पास्ट मिस्टेक से सीखा है जो हम अप्लाई करके। एक बात बताओ, जब आपसे एग्जाम में एक बार गलती हो जाती है तो आपको टीचर्स बोलती है ना कि उस गलती को दोबारा मत करके आना, और फिर जब आप दोबारा से ही वही क्वेश्चन अटेंड कर रहे होते हो या प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको याद रहता है कि आपने ये गलती की थी पर्टिकुलरली, लेकिन अब आपको नेक्स्ट वापस से जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वो गलती आपको नहीं करनी होती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सही हो जाता है जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये द लायन किंग वाली मूवी ना आपको यही सिखाती है कि पास्ट में आपने जो भी मिस्टेक्स की हैं या फिर एग्जाम में आप जो भी मिस्टेक एक बार करके आए हो, आप उसको वापस रिपीट ना करो, ये बस आपको याद रखना है। उसके लिए आपको इतना रिग्रेट नहीं फील करना होता। देखो गलतियां सबसे होती हैं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। गलतियां हो रही हैं, एक्सेप्ट इट एंड देन लर्न फ्रॉम दैट योर मिस्टेक्स। की भाई उस एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप वही चीज़ कर रहे होगे तो आपके एकदम से माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि मैंने ये गलती की थी, अब मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। समझे कि नहीं? वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट मूवी पे आते हैं जो कि है ब्यूटी एंड द बीस्ट। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अक्सर आप लोग क्या करते हो ना, चीज़ों को बाहर से देख करके ना एक धारणा बना लेते हो, एक एक्सप्लेनेशन माइंड में रख लेते हो कि ये ऐसा है नहीं वैसा है। ये हमारे सब्जेक्ट्स के साथ भी जाता है कि मतलब तुमने मैथ्स को देखा और मैथ्स के सोचते ही दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हाय बहुत टफ होने वाला है। अब आप लोग 8th से 9th क्लास में आए हो, है ना, और जो 10th में स्टूडेंट्स थे वो 11th में गए होंगे, तो जैसे ही उनको कोई बताता है ना कि 11th बहुत टफ है, 10th बहुत टफ है, 9th बहुत टफ है, तो आप बिना सोचे समझे बस उसकी कही हुई बातों पे बिलीव कर लेते हो। तो डू नॉट
डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपको सुनी हुई बातों पे नहीं जाना है, ना खुद की देखी हुई बातों पे, ना सिर्फ सुनी हुई बातों पे। खुद से आपने देखा, लगा करके प्रैक्टिस की आपने वो सब्जेक्ट की, और खुद से आपने वो पढ़ने की कोशिश करी, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप खुद से स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। देखो, हर एक सब्जेक्ट अपने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ तो रहेगा ही। बायो कुछ बच्चों को टफ लगती है, कुछ बच्चों को इजी लगती है। मैथ्स कुछ बच्चों को टफ लगती है, कुछ बच्चों को इजी लगती है। क्यों? क्योंकि दे आर गुड इन दैट। आपको मैं एक रियल स्टोरी बताती हूँ मेरे टाइम की। जब आई वॉज इन क्लास 11th ना, तो मतलब मेरी मैथ्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मेरे साथ एक और लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था चंचल, ठीक है, चंचल नाम था उसका। एंड शी वॉज सो बैड इन ग्रेड्स, मतलब उसके मार्क्स इतने खराब आते थे क्लास 8th तक, क्लास 8th तक उसके मार्क्स बहुत खराब आते थे। लेकिन आफ्टर 8th उसने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं मेहनत करूंगी, एंड फ्रॉम द 9th ऑनवर्ड्स उसके मार्क्स इतने अच्छे आने लगे कि हम लोग को बिलीव नहीं होता था, क्योंकि हमारी क्लासमेट थी, हम सामने से देखते थे। तो हमारे लिए भी ये लाइन जाती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को तब तक जज नहीं करना चाहिए जब तक हम उसका पर्सपेक्टिव नहीं जान लेते। और जब उसने 9th से मेहनत करना स्टार्ट किया, उसके हर एक सब्जेक्ट में हम जैसे मार्क्स अच्छे आने लगे। एंड इवन यू नो दैट शी इज़ डूइंग MBBS राइट नाउ। वो लखनऊ के किसी अच्छे से कॉलेज से, शायद वो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, वहाँ से वो MBBS कर रही है, उसका लास्ट ईयर है। सोच सकते हो कि वो बच्ची जो 8th क्लास तक एकदम खराब थी अपने पढ़ने में, वो एक टाइम पे जाकर के MBBS परस्यू कर रही होगी। सोच सकते हो कैसे परस्यू किया, सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करके। तो बस कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आपको देखने में टफ लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ होगा। उसको पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करो, सब कुछ होगा। बस ये एक पर्टिकुलर मूवी आपको यही समझाती है कि जैसे आपकी ब्यूटी ने बीस्ट की इनर चीज़ें देखी, इनर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ना कि उसको बाहर से ही जज कर लिया कि वो गंदा सा दिखता है इसीलिए अच्छा नहीं होगा। नहीं किया उसने ऐसा। सिमिलरली आपको भी यही चीज़ करनी है, समझे? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी 2009 की मूवी है, जो कि एक ओल्ड कार्ल और एली की मूवी थी। आई थिंक सो कि इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई। हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ मैं आपको। देखो, अब आप 9th क्लास में आ गए हो, तो मैं आपको अभी से ही बोल रही हूँ कि स्टार्ट अर्ली बर्ड जो होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करोगे हर एक सब्जेक्ट की, तो आपको आगे चल के चीज़ें पाइलअप नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बोलती हूँ कि जब जागो तब सवेरा। हाँ, अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा। जो बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो सिलेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। व्हाट दे डू, दे मेंटेन सिलेक्टिविटी की मतलब अब भाई हमारे पास टाइम कम है, तो वो हर एक टॉपिक को प्रॉपरली नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप पहले से ही स्टार्ट कर दोगे, तो आपको बाकी आगे चल के इतना ज़्यादा पाइलअप नहीं होंगी चीज़ें, और आपको पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये तो मेरा अभी का सजेशन है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी सुनते हैं, तो उनके लिए भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि कभी भी देर नहीं होती है कुछ भी चीज़ ट्राई करने की। इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई। देखो, आई थिंक सो मैंने ही थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें 65 ईयर ओल्ड एक आदमी था, जो रिटायरमेंट के बाद उसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। अपने रिटायरमेंट के बाद नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। सोच सकते हो ये चीज़। तो ऐसा कभी नहीं है कि कोई एक टाइम लिमिट है, हम वो चीज़ें उसी टाइम पे कर सकते हैं। ये एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप कभी भी कुछ भी ट्राई कर सकते। तो ये हर एक इंसान के लिए होता है, और बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए भी है। मैं बोलूँगी आपको, हमेशा सजेशन यही दूंगी कि स्टार्ट अर्ली, अपनी पढ़ाई पहले से ही स्टार्ट करो। लेकिन अगर इन केस आप नहीं भी कर पाते हो, तब भी इट्स नेवर टू लेट। आपको स्टिल मैं वही बोलूँगी कि कभी भी देर नहीं होती है। आप जब जागो तब सवेरा अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो मुलान, डू व्हाट यू फील इन योर हार्ट इज राइट। देखो, गलत और सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। गलत सही चीज़ों को हम बनाते हैं। जो चीज़ हमें सही लग रही है हम वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत होती है, उसको नहीं ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि पहले से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तो दे आर टेलिंग यू विद देयर एक्सपीरियंस ना। अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जब स्टूडेंट्स लास्ट में स्टार्ट करता है अपनी पढ़ाई, तो उसके पास चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं और फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपना पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको जब आपकी टीचर्स अभी से ही रोड मैप स्टार्ट दे रही हैं, तो बस आपको अगर अंदर से फील आ रहा है कि हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो डू इट।
ठीक है, डू इट, बिना सोचे समझे करो। और यहाँ पे ना देखो 9th एंड 10th आपकी एक ऐसी क्लास होती है ना जिसमें आपका जितना अकैड पार्ट इंपॉर्टेंट होता है उतना आपका नॉन अकैड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन अकैड पार्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स अंदर से पसंद है तो गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको दिल आपका सही बताता है, आपके इनर वॉइस जो आपको सही बताती है, वो जरूर करना चाहिए। बस अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट मत करो। आपके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, आपके सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं, इवन मैं भी आपको यही बोलूंगी। ऑल स्टडी विद नो प्ले मेक्स अ जॉय अ डल बॉय। तो डल बॉय तो नहीं बनना है हमें को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा रहना है, अकेडमी भी अच्छा रहना है। अकेडमी अच्छा करने के लिए आपकी मैम है, और को करिकुलर एक्टिविटीज में तो गो फॉर इट। आपका जो स्पोर्ट्स अच्छा है, जिस स्पोर्ट्स में आपको बहुत मन करता है खेलने का, गो फॉर इट, ओके। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट मूवी फाइंडिंग नीमो। ये तो मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है कि नेवर गिव अप। कोई भी बच्चा, देखो अब आप लोग ना नई क्लास में आ रहे हो, क्लास 9th में, आपके पास बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आएंगे। क्या आएंगे? बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आएंगे जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी नए नए इक्वेशंस आएंगी आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रिएक्शंस आएंगी, बायो में इतने सारे डायग्राम्स आएंगे। तो आपको थोड़ा सा बिगिनिंग ऑफ द सेशन, एकेडमिक सेशन में थोड़ा सा डर लगेगा। आपके इवन मार्क्स भी कम आ सकते हैं, है ना, मार्क्स भी कम आ सकते हैं, होता है बहुत बच्चों के साथ। लेकिन आपको क्या करना है? डिसहार्टेंड नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करोगे, वेरी फर्स्ट पॉइंट में आपको मैंने बताया था, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करो, एनालिसिस करो कि क्या क्या गलतियां आपकी पढ़ने में हो रही है, लिखने में हो रही है, वट एवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, लर्न फ्रॉम देम। और जैसे ही आपने अपनी मिस्टेक से सीख लिया है ना, आप जो आपके कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे थे, कोई इक्वेशन सॉल्व करने में, मैथ्स के इक्वेशन, बायो के इक्वेशन सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आई थी, सब कर लोगे। बस आपको खुद पे बिलीव रखना है, एंड यू डू नॉट हैव टू गिव अप, नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप कर दोगे तो भाई वहीं पे हार डिक्लेयर हो गई हमारी। तो गिव अप वो बच्चे नहीं करते हैं कभी भी जिनको खुद पे भरोसा होता है। एंड मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है कि जो भी बच्चा अभी इस चैनल पे मेरा सेशन नया अटेंड कर रहा होगा, वो सब अपने फोड़ू फाड़ू तरीके से अपना क्लास 9th फोड़ेगा। बस खुद पे बिलीव रखना है। चलो, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो जल्दी से जा करके भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे कोई भी ऐसा एकेडमिक सेशन मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब जाते जाते क्या कर दो, लाइक कर दो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में मुझे ये लिख करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा। और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही सारे एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सेशंस आपको इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे मिलने वाले हैं। चलो, तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय, टेक केयर।